हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो इस वीडियो में हम लोग सीडीपी जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, और इक्वली हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो सीटेट वाले स्टूडेंट हैं सबसे पहले वो सुन लें सीटेट, और वही दमन दीव वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक, जो दमन दीव वाले हैं वो भी सुन लें अच्छे से, जो पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, जो पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक चीज़ आप सभी को बता दूं बहुत अच्छे से, एक मिनट मैं इसको इधर कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा दमन दीव का भी, और आपने सीटेट का भी देखा होगा, ठीक। तो सीटेट का पहले मैं बता दूं एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से। तो जो सीटेट में है आपका 30 नंबर की सीडीपी आने वाली है, ठीक। कितने नंबर की? 30 नंबर की सीडीपी जो है सीटेट में आने वाली है, जो कि 15-15 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। 15 नंबर में आपका जो है कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, 15 नंबर से आपका पेडागोजी वाला सेक्शन आएगा, ठीक। तो हम दोनों सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मेरा खुद 29 नंबर है सीडीपी में, 28-29 नंबर, तो आप भी पा सकते हो इतने अच्छे मार्क्स। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है, हमारे जो खुद के प्रिपेयर नोट्स हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। कुछ लोगों को बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा था, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा इशू आएंगे उसमें, ठीक, थोड़ा सा उसको अभी कैरी नहीं कर सकूँगा। तो अब अभी ऐसे ही पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे खुद के नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को समझाऊँगा। तो ये हो गया सीटेट का सीडीपी वाला सेक्शन, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब दमन दीव वाले सुन लें। जो दमन दीव वाले हैं, जो दमन और दीव वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि देखिए, आप में भी जो सीडीपी है, देखेंगे अगर आपने देखा होगा सिलेबस पूरा हूबहू सेम है। पूरा लगभग 99% सिलेबस जो है वो सीडीपी का सेम है, सीटेट के इक्वल टू। तो जो हमें सीटेट में पढ़ना है वही सीडीपी में पढ़ना है। अब या तो मैं दो चीज़ें करूँ, या तो सीटेट का अलग पढ़ाऊँ यही सेम चीज़, या सीडीपी आपका दमन दीव का अलग पढ़ाऊँ। तो उससे कहीं लाख गुना बेहतर है कि हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक, कवर करने। इसके लिए मेरे लिए भी आसानी रहेगी और आप लोगों के सामने भी चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट हो पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से ही। एक दो टॉपिक मैंने बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा आवाज़, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी। तो पहला पेडागोजी, देखिए आपके सामने है। पेडागोजी क्या होता है, ठीक, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये साइकी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी वर्ड किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस। पहला है साइकी और दूसरा लोगोस। अब आइए देखते हैं। अब साइकी का मतलब क्या होता है? अगर आप साइकी का मतलब देखेंगे तो साइकी का मतलब होता है सोल। सोल मतलब हमारी आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक। तो स्टडी ऑफ सोल इज़ नॉन एज साइकोलॉजी। अगर एक सिंपल भाषा में कहें कि हमें अपने आत्मा की जो उसके जो पढ़ने की कला है, उसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो ये है साइकोलॉजी। अब आगे चलते हैं। कुछ वैज्ञानिक थे भाई, जिन्होंने, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी एक परिभाषा दी और कुछ कहा। तो मनोवैज्ञानिक को आत्मा का अध्ययन, मतलब सोल का अध्ययन किसने कहा भाई? तो आत्मा का अध्ययन जहाँ पे आए वो अरस्तु और प्लेटो साहब ने क्या कहा? आत्मा का अध्ययन कहा। वहीं मन का अध्ययन किसने कहा? मन का अध्ययन कहा पैम्पोनॉजी ने। कितने? पैम्पोनॉजी ने। इंपॉर्टेंट है, मन का अध्ययन साइकोलॉजी को किसने कहा? पैम्पोनॉजी ने कहा। और चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान किसने कहा? इसको किसने कहा? विलियम वुंड ने कहा, ठीक। अगर इंग्लिश में जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो चेतना को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया? यह दिया विलियम वुंड ने। वहीं व्यवहार का अध्ययन किसने कहा? जिसको बिहेवियर कहते हैं इंग्लिश में, स्किनर और पावलोव ने कहा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइकोलॉजी अगर वर्ड आपके दिमाग में आता होगा तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगो। तो साइकी का मतलब होता है सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी, ठीक। आत्मा का जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलिएगा चीज़ों को, यहाँ से फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब मनोविज्ञान को आत्मा का, अब कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं भाई, वो अपना अपना थ्योरी, अपना ज्ञान देते हैं। तो पहले आते हैं भाई मनोवैज्ञानिक, आते हैं कौन? अरस्तु और प्लेटो आते हैं। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है भाई, ये आत्मा का अध्ययन है, किसका? सोल का, ठीक। वहीं दूसरा मन का अध्ययन किसने कहा? पैम्पोनॉजी ने कहा। पैम्पोनॉजी कहा ना, स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी, ठीक। वहीं चेतना का अध्ययन, चेतना का मतलब है कॉन्शियसनेस का अध्ययन विलियम वुंड, कॉन्शियसनेस मतलब विलियम वुंड। वहीं व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर का अध्ययन किसने कहा? स्किनर और पावलोव ने कहा, ठीक। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं।
अब मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, यहाँ से देखते हैं। तो इसका एक सीक्वेंस है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक, इसी क्रम में। तो इन संप्रदाय, इन स्कूल का क्रम निम्नवत है। जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्रम से, ठीक। यहीं से पूछा। अब संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, यहाँ से खूब क्वेश्चन सीटेट में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो संरचनावाद से बिलोंग करता है? तो संरचनावाद में कौन कौन आते हैं? विलियम वुंट आते हैं, एडवर्ड टिचनर आते हैं, जर्मनी के लिम्जिंग में पहली लैब खोली। तो विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर ने जो साहब थे, ये जर्मनी के थे। तो जर्मनी में इन्होंने क्या कहा? लिम्जिंग में, जर्मनी के लिम्जिंग में पहली अपनी लैब खोली। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसने खोली? जो संरचनावाद में कौन बिलोंग करते हैं? विलियम वुंट और एडवर्ड टिचनर। ये जर्मनी में क्या खोलते हैं? पहली साइकोलॉजी की लैब खोलते हैं। अब फंक्शनलिज्म, जिसको प्रकारवाद बोलते हैं हिंदी में, तो विलियम जोन्स फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, ठीक, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इनकी बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पूछे कि किसने लिखा था, तो ये विलियम जोन्स ने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। साइको एनालिसिस, ठीक, जिसको मनोविश्लेषणवाद बोलते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद किसको बोलते हैं? सिगमंड फ्रायड। ये सिगमंड फ्रायड साहब भी एक किताब लिखते हैं जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, ठीक। एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? सिगमंड फ्रायड ने लिखी, ठीक। अब आगे चलते हैं। बिहेवियरिज्म आ जाता है, मतलब व्यवहारवाद आ जाता है। तो व्यवहारवाद जे.बी. वाटसन साहब आते हैं। व्यवहारवाद का संबंध किससे है? किसका है? जे.बी. वाटसन साहब का है। अब जे.बी. वाटसन ने भाई साहब ने क्या कहा कि इन्होंने एक लिटिल अर्बर खरगोश पे प्रयोग किया था, ठीक, वाटसन ने। और इन्होंने 3 फल, FAL, फल कह सकते हैं आप, फल, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया था कि लव, एंगर और फियर, ठीक, लव, एंगर और फियर। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भाई गेस्टाल्टवाद आते हैं, जिसको गेस्टालिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो वर्दीगर, कोहलर, कोफ्फा, ये सब किस में आते हैं? गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है ये इन लोगों ने दिया। अब कॉग्निटिविज्म, जिसको हम संज्ञानवाद बोलते हैं, इस संज्ञानवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया। ह्यूमनिज्म, जिसको हम मानवतावाद बोलते हैं, मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने, ठीक। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए नोट करके लिखा है कुछ कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं। नोट, कार्ल रोजर साहब थे। कौन? कार्ल रोजर साहब थे। इन्होंने 3 फोर्सेस दिए, ठीक, 3 फोर्सेस दिए। अब कौन कौन से फोर्सेस थे भाई? PBH, शॉर्ट में कहें तो PBH, P फॉर साइको एनालिसिस, क्या? P फॉर साइको एनालिसिस, B फॉर बिहेवियरिज्म और C फॉर ह्यूमनिज्म। तो ये अगर पूछे 3 फोर्सेस, जो 3PBH है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मानवतावाद का मैस्लो, जिसमें कार्ल रोजर्स आते हैं। तो ये उन्होंने 3 फोर्सेस दिए। तो पहला था P फॉर साइको एनालिसिस, दूसरा B फॉर बिहेवियरिज्म और C है H फॉर ह्यूमनिज्म है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जो हमारा दमन-दीव में भी पहला टॉपिक है और सीटेट में भी पहला टॉपिक है, ठीक। अब अभिवृद्धि और विकास क्या होता है? सीधी सी बात में समझ लीजिए, अभिवृद्धि, ग्रोथ, जब हमारे शरीर के किसी संरचना में, हमारे शरीर के आकार में, ठीक, जब इन सब चीज़ों में विकास हो, जैसे हमारे हाथ में, हमारे बॉडी में, हमारा वेट, हमारा लंबाई, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, तो ये ग्रोथ में आ जाती हैं। वहीं डेवलपमेंट में ग्रोथ के साथ हमारी शरीर, हमारे आकार, हमारा वेट बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में हमारा क्या बढ़ता है? हमारा मानसिक विकास होता है, हमारी बौद्धिक विकास होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? विकास में आ जाती हैं, ठीक। इतना याद रखिए। अब चलिए डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो ग्रोथ एक निश्चित आय तक होती है, बिल्कुल। जो ग्रोथ है भाई एक निश्चित आय तक होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो एज है, आपकी जो लंबाई है, वो हमेशा पूरे जीवन काल तक बढ़ती रहेगी। एक निश्चित आय तक बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाती है। वहीं विकास जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, गर्भ से कब्र तक, वॉर्म टू टॉम इसको कहते हैं। तो जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। वॉर्म टू टॉम मतलब गर्भ से कब्र तक, जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक ये आपका विकास कुछ न कुछ होता रहता है। दूसरा लिखा है वृद्धि को मापा जा सकता है, मतलब मात्रात्मक होता है। वृद्धि को कैसे माप सकते हैं? जैसे हमारी हाइट बढ़ी, कितना इंच? 3 इंच बढ़ी, तो इसको हम माप सकते हैं, ठीक। अब संज्ञानात्मक विकास, हमारा जो बौद्धिक विकास बढ़ा है, कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता, ठीक। तो इसीलिए इसको मापा नहीं जा सकता, ये गुणात्मक होता है। अब आगे चलते हैं। वृद्धि शारीरिक होती है, मैंने पहले ही बताया, वृद्धि हमारा शारीरिक होता है भाई, शरीर से, बॉडी से रिलेटेड है। बट वहीं विकास क्या होता है? आंतरिक व बहुपक्षीय होता है, मतलब विकास आंतरिक होता है, अंतर की चीज़ों में बढ़ती हैं,
बहुपक्षी होते हैं। बहुपक्षी का क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल सुनिए, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ठीक। अब विकास में क्या विकास, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आ जाती हैं हमारे अंदर, जैसे हम बढ़ते हैं, रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जब आ जाती है हमारे दिमाग में तो ये क्या होता है, बहुपक्षी विकास होता है, ठीक हमारा। तो आई होप सो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आइए तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एकदम चीज़ों से, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये सीडीपी आपके सीटेट में भी और आपके दमन दीव वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस हैं पूछने के। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो होते हैं, हमारा जो विकास होता है कितने प्रकार का होता है, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहला होता है, ये 4 प्रकार से बटा होता है, 4 भागों में भी विभाजित है। तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। उसके बाद इसी में आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संवेगात्मक विकास, ठीक। तो अगर हमारा सामाजिक विकास अच्छा हो रहा है तो हमारा संवेगात्मक विकास भी बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कितने 3 भागों में विभाजित है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं शारीरिक विकास। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। और तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट को हम कहते हैं सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट को कहते हैं संवेगात्मक विकास, ठीक। अब आइए बारी बारी से चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में 2 स्किल्स डेवलप होती है, जो हमारा शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें हमारे 2 प्रकार के कौशल, 2 प्रकार के स्किल का विकास होता है। कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थूल, क्या बोलते हैं, स्थूल, ठीक। तो ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है बड़ी मसल का विकास होता है। जब हमारे बॉडी में किसी बड़ी मसल का, ठीक, छोटी मसल का नहीं, जैसे हाथ का हो गया, हमारे थाइस का हो गया, ये सारी चीज़ें जब बड़ी मसल का विकास होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। अब जैसे हम दौड़ने में अपने किस अंग का प्रयोग करते हैं, तो अपने पैर का करते हैं। तो पैर की जो मसल्स होते हैं ये बड़ी मसल्स होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा, ठीक। अब फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म कौशल, जिसको हम सूक्ष्म स्किल कौशल बोलते हैं। तो छोटी मसल का विकास होता है, छोटे छोटे मसल, जैसे राइटिंग लिखते हैं तो 2 अंगुलियों का उपयोग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो 2 अंगुलियों का उपयोग करते हैं, ठीक। वहीं आईलाइनर लगाना, एक एग्जांपल ले लीजिए, बुनाई करना, ठीक। ये सारी चीज़ें किसमें, हमारे छोटे छोटे जो मोटर स्किल्स होते हैं इनका उपयोग होता है, ठीक। अगर कोई बड़ी चीज़ कर रहे हैं, बड़े कार्य, उसमें बड़ी बॉडी का हमारे ज़्यादा पार्ट का उपयोग हो रहा है तो उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलेंगे। और छोटी चीज़ों का हो रहा है तो उसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। अब जैसे हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ठीक। हम हमेशा किससे जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के दिमाग की क्षमता इन्हांस होती है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान शब्द का सीधा सा संबंध है हमारे क्या, दिमाग से, बुद्धि से, ठीक। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बच्चे के दिमाग की क्षमता इन्हांस होती है, हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, इन्हांस होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, हम कई तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को समझा दूंगा। यहाँ से बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। सीडीपी जितना अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से आप चीज़ों को, क्वेश्चन को करके आएंगे। आप रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो भाषा का विकास, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, भाषा का विकास होता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है। देखिए भाषा का विकास, अगर हम दिमाग में हमारे कोई कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक। वहीं समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, इसमें तर्क वितर्क, रीजनिंग एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, मेंटल स्किल्स आ जाती है, और इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जब इन सब चीज़ों को इकट्ठा लेंगे तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है इसमें, ठीक। अब आइए कुछ नोट करके लिखा है इसमें, इसको देखते हैं। तो आ जाते हैं हमारे प्रोफेसर स्मिथ साहब। ये कहते हैं कि इनके अनुसार बच्चा सीखता है तो 1 साल में बच्चा कितने शब्द, 3 शब्द सीखता है, ठीक। इनके अनुसार 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, जैसे पा, माँ, ये सब सारी चीज़ें बच्चा बोलता है। 2 साल में बच्चा 272 शब्द सीखता है, वहीं 5 साल में बच्चा 2072 सीखता है। तो प्रोफेसर स्मिथ साहब आ जाते हैं, कहते हैं कि 1 साल में बच्चा जो है 3 शब्द सीखता है, 2 साल में बच्चा है 212 शब्द सीखता है, वहीं 272 शब्द सीखता है, और 5 साल में बच्चा 2072 शब्द सीखता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉग्निटिव जहाँ है आपका दिमाग में क्या आता है, भाषा का
विकास होता है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता आती है, मेंटल स्किल्स डेवलपमेंट होता है, कल्पना करने की इमेजिनेशन की शक्ति डेवलप होती है। तो जब इसको हम कलेक्टिवली लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, अब स्मिथ साहब आते हैं, कहते हैं भैया 1 साल में जो बच्चा होता है 3 शब्द बोलता है, 3 शब्द सीखता है, 2 साल में 272 शब्द सीखता है और 5 साल में 2072 शब्द सीखता है। ठीक, अब चलते हैं स्टेजेस। इनके अनुसार कुछ स्टेजेस इन्होंने दिया था भाई कि कूकना बच्चा 6 वीक में सीखता है, कुकवाना बच्चा, अब हिंदी में बोलूँ तो सिंगल सेलेबल बोलता है, जैसे बा, माँ, पा, ये सारी चीज़ें इसको कूकना बोलते हैं। तो ये बच्चा कब सीखता है? 6 महीने में सीखता है। अब 2 वर्ड स्टेज में कब आता है? तो जिसको हम टेलीग्राफिक स्टेज बोलते हैं। तो जब बच्चा 1.5 साल का या 2 साल का होता है, जिसको हम 18 से 24 महीने कहते हैं, तब ये टेलीग्राफिक स्टेज में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा है सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल मोरल डेवलपमेंट। अब भाई आ जाता है हमारा सोशलाइजेशन, यहीं से होता है सामाजिक विकास हमारा। तो सोशलाइजेशन, अब डेनियल गोलमैन साहब का संबंध किससे है अगर पूछे तो सोशियो इमोशनल मोरल डेवलपमेंट से। ठीक, तो ये क्या कहते हैं कि सामाजिक विकास के बारे में बताया। अगर क्वेश्चन पूछे कि सामाजिक विकास के बारे में किसने बताया, सोशियो इमोशनल मोरल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया? डेनियल गोलमैन। ये साहब कौन थे? डेनियल गोलमैन साहब थे हमारे। ठीक, अब इन्होंने किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो डेनियल गोलमैन साहब ने 3 किताब लिखी है। ये क्वेश्चन आपसे दमनदीव में पूछा जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हम कैसे काम करें, कैसे कार्य करें। तो ये डेनियल गोलमैन साहब ने लिखा। अब यहाँ तक आशा करता हूँ क्या होता है वृद्धि, क्या होता है विकास, बाल विकास का परिभाषा, और वहीं जो बाल विकास के जो डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें, और शारीरिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा देखेंगे, सिलेबस में लिखा होगा कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट बोलते हैं। तो आइए इसको भी कवर करते हैं। जहाँ पे मैंने पढ़ाया था बहुत पूरा सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाई थी। तो अब अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, तो पहला विकास का सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। अब यह सीधा सा कहता है कि भाई कि जब बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, हेड टू लेग होता है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। जब बालक के विकास का केंद्र से प्रारंभ होकर मध्य सिरों के केंद्र से प्रारंभ होकर मध्य सिर की तरफ जाए, जैसे आइए एग्जाम्पल के, इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। तो सीधा सा बात है, जब बालक का कोई भी विकास सिर से पैर की तरफ हो, इसको सिफेलोकॉर्डल बोलेंगे। जब बालक के विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सेंटर से होकर सिर की तरफ हो, तो इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, मतलब पहले हमारा सेंटर की बात करें तो रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाएं मतलब आर्म्स का विकास होता है, उसके बाद हमारे हाथ, ठीक, उसके बाद हाथ की अंगुलियों का विकास होता है। तो इसको किसको कहते हैं? इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। अब आइए पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये हेड से टो की तरफ आ रहा है। ठीक, ये देखें, ये चंपू भाई हैं, तो इनका देखिए इनका विकास हो रहा है, हेड टू टो हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको सिफेलोकॉर्डल बोलेंगे। सी फॉर सिफेलो, सी फॉर सिर। ठीक, अब प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर से का मतलब है यहाँ रीढ़ की हड्डी पहले विकास होगा, उसके बाद भुजाएं मतलब आर्म्स का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हाथ बन जाएगा, उसके बाद हाथ की अंगुलियां बन जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है आपको। अब आगे चलते हैं। दूसरा है वृद्धि व विकास की दर व गति एक सी नहीं रहती। सीधा सा बात है, ये विकास यही कहता है, ये जो प्रिंसिपल है कि जो वृद्धि के विकास का दर होता है, जो हमारा ग्रोथ रेट होता है, एक समान नहीं रहती। ठीक है, कभी तेज कभी धीरे होती है, ये प्रिंसिपल यही कहता है। अब तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, ये समझ सकते हैं आप अच्छे से, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, तो जैसे बच्चे के भाषा का विकास, तो यह सिद्धांत विकास क्रम का सिद्धांत कहता है कि भाई जो हमारा विकास है उसका एक क्रम होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप 12 साल में बोलना सीखेंगे, 15 साल में आप दौड़ना सीखेंगे, इस एक निश्चित क्रम होता है, वही ये प्रिंसिपल कहता है। अब जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे लें बच्चे से बच्चे में भाषा का विकास। जैसे बच्चा पहले में क्या, पहले लिसनिंग सीखता है, ठीक, फिर स्पीकिंग सीखता है, फिर रीडिंग सीखता है, फिर राइटिंग सीखता है। ये LSRW थियरी बोलते हैं, ठीक। तो जिसको अगर बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है, अगर एक एग्जाम्पल लें तो इसका एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा राइटिंग लिख लेगा। तो पहले कोई भी बच्चा होगा वो पहले लिसनिंग सुनेगा, ठीक, पहले सुनना, फिर उसके बाद स्पीकिंग, फिर उसके बाद रीडिंग, फिर उसके बाद राइटिंग, ठीक। अब आगे चलते हैं। 4 है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या चेंज, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, अर्थात चेंज होता रहता है। तो ये डायनेमिक होता है, ठीक, हमेशा चेंज होता रहता है, सतत मतलब लगातार होता है, लेकिन ये सतत चलता है, ठीक, लगातार चलता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलता है। अब नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ हमारा जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक। यह सिद्धांत सीधा सा कहता है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। अब जैसे इसको अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो होल टू पार्ट्स, मतलब होल टू पार्ट्स। जैसे अगर कोई बच्चा है, आप उसको कोई कप देते हैं, मान लीजिए मैंने कोई बच्चा है उसको कप दिया मैंने, तो पहले वो दोनों हाथों से पकड़ता है, ठीक, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही 2-4-5 साल का हो जाता है वही कप देते हैं तो बच्चा एक हाथ से पकड़ने में सक्षम हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिखा है इसको याद रखिएगा। होल टू पार्ट्स हो तो ये प्रिंसिपल किस में आता है, या सिद्धांत कौन सा सिद्धांत बोलता है कि किसी भी कौन से सिद्धांत में होल टू पार्ट्स होता है, मतलब तो उसको कहेंगे हम जनरल टू स्पेसिफिक। अगर ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल तो इसको हम कहेंगे जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। तो सीधा सा एग्जाम्पल एकीकरण का सिद्धांत है। जब किसी कार्य को हम हाथ पैर दोनों का एक साथ यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूँ कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ वस्तु रखी है, तो आप चाहें कि बस हाथ से बढ़ के ले लें तो नहीं ले पाएंगे, ठीक, थोड़ी सी दूर पे रखें, पास तो है ले लेंगे, लेकिन आप बॉडी मूवमेंट आप करेंगे ही करेंगे, तो हो सकता है आप अपना पैर आगे बढ़ाएं। तो इसी को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो बिल्कुल संबंधित होते हैं। अब जैसे सुनिए, आपका मानसिक विकास जरूरी नहीं कि अगर आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो मानसिक विकास अच्छा होगा, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा हुआ तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक। हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करती है। शारीरिक विकास एक समय पे अच्छा हुआ है तो आपका मानसिक विकास भी उस समय हो सकता है अच्छा हो, आपका उस समय हो सकता है अगर मानसिक विकास आपका अच्छा है तो हो सकता है सामाजिक विकास भी आपका अच्छा हो और आपका संवेगात्मक विकास भी अच्छा हो, ठीक। तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो अगर आप हेल्दी हो तभी आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जिसको इंटर रिलेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। तो एक ही एज में बालक व बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा व संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सीधा सा ये कहता है कि एक ही एज में बालक और जो बालिकाएं होती हैं उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनके भाषा का विकास, उनके संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, आप 10 बच्चों को लीजिए और उसमें अगर दांत कब आता है, 6 महीने में आता है, इसका असेसमेंट करना चाहें तो 10 बच्चों को लीजिए, तो उसमें से देखेंगे आपको कुछ बच्चों के जो दांत हैं वो 6 महीने से पहले ही आ जाते हैं और कुछ बच्चों के बाद में आते हैं। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक। अब आगे चलते हैं। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। विकास रेखी न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। सीधी सी बात है कि विकास, अगर देखिए, अब सुनिए मेरी भाषा में, क्या आपका हमेशा ऐसे विकास होता है? हो सकता है 1 साल के थे कुछ जानते थे, 2 साल के थे गड़बड़ा गए, फिर कम सीखे, तीसरे साल में और सीखे, तो हमेशा ऐसे होता है, ठीक। एक सीधी रेखा में नहीं होता है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती है, ठीक। सीधा सा मतलब यह है। तो ये देखिए, पहले क्या होगा कि एक स्टेज में आगे आता है, ठीक, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं, ठीक। अब लास्ट 10 ये देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग।
तो ये कहता है कि ये किससे संबंध है, तो इसका सीधा सा संबंध है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा परिपक्वता है और हम जो सीखते हैं, इसका दोनों से एक संबंध है। ठीक, कैसे, जो हमारा जो विकास है किसका परिणाम है, किसका परिणाम है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही परिणाम है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, आपको लगाना है। ठीक, तो अगर आपको अच्छा वातावरण न मिले तो हो सकता है आप अच्छे विकास न कर पाएँ। तो बालक का विकास वातावरण व वंश दोनों का फल होता है, किसी एक का नहीं होता। ठीक, तो सीधा याद रखिएगा कि जो बालक का विकास होता है वो वातावरण और आनुवंशिकता जिसको हम कहते हैं, दोनों का एक परस्पर क्रिया संबंध है। बिना हेरिडिटी, अगर आपके पास हेरिडिटी ही है तो भी आपका विकास नहीं हो सकता, या तो बस आपके पास केवल इन्वायरमेंट है, अच्छा वातावरण है, तो भी आपका विकास नहीं हो सकता। दोनों का परस्पर क्रिया, परस्पर संबंध होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी आप एक अच्छे विकास की तरफ बढ़ पाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, क्या चीज़ें हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और कैसा लगा ये कंटेंट, ऐसे पढ़ाना ज़्यादा समझ में आया होगा आपको, तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मैं पूरी मेहनत से आपके सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा और बहुत अच्छे से टाइमली सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो एक चीज़ और बता दूं, बहुत स्टूडेंट ने नोट्स भी हमारे लिए हैं, तो अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे 8853954496, ठीक, जो दमनदीव वाले हैं और सीटेट वाले दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नोट्स ले सकते हो 8853954496 पर मैसेज करके। हिंदी और इंग्लिश CDP का हिंदी इंग्लिश दोनों नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, और मैथ और साइंस का भी नोट्स अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहें वो ले सकते हैं, एक मिनिमम कॉस्ट में, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सारी चीज़ें। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है भाई। एक चीज़ आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं भाई, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डेली का टारगेट देना, ये सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। तो 8853954496, और डेली जो करंट अपडेट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पे मैसेज करके आप चीज़ों को ले सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमारा अगला टॉपिक होगा, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें आप बाकायदे देखते रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।